जो सितारे होते हैं उन्हें कभी ग्रहण नहीं लगता, जो सितारे होते हैं उन्हें कभी ग्रहण नहीं लगता। फूलों को बाग मिलते हैं, रेगिस्तान नहीं मिलता। फूलों को बाग मिलते हैं, रेगिस्तान नहीं मिलता। एक सुख हमने देखा है प्रकृति की गोद में, एक सुख हमने देखा है प्रकृति की गोद में। किसी को क्षमता से बाहर दुख नहीं मिलता, किसी को क्षमता से बाहर दुख नहीं मिलता। ये जो प्रकृति आपको देती है, कोई दुख देती है तो वो आपकी क्षमता के मुताबिक ही देती है। जो आप सहन कर सकते हो उतना ही दुख देती है। अगर आप देखिए, एक माँ के साथ 2 बच्चे जा रहे हैं। माँ के हाथ में 2 किलो का वजन है। एक बच्चा बड़ा है, 15 साल का है, एक बच्चा छोटा है, 7-8 साल का है। तो माँ किसको वो सामान देगी? किसको देगी? जो 15 साल का है उसके हाथ में वो सामान पकड़ाएगी, जो 7 साल का है उसको थोड़ी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, इसलिए उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। इसलिए माँ उस छोटे बच्चे को सामान नहीं देती है, वो बड़े बच्चे को सामान देती है, क्योंकि उसमें क्षमता है। इसलिए नहीं कि वो बड़े बच्चा मनमाना ही करता है, बड़ा बच्चा उसकी सुनता नहीं है, या भी बड़े बच्चा और छोटे बच्चे में उस माँ को भेदभाव है। ऐसा नहीं होता मेरे बंधुओं। सिर्फ माँ को एक समझ होती है कि जो ये समझ, ये ताकत बड़े बच्चे के पास है, इसलिए वो माँ उस 2 किलो का भार उठाने के लिए बड़े बच्चे को देती है, छोटे बच्चे को नहीं देती है। तो इसी तरह से प्रकृति है। ये प्रकृति फूल हो तो फूलों को बाग ही देती है, रेगिस्तान नहीं देती। सितारों के अंदर जो ताकत है वही ताकत सितारों में रखती है, सितारों को कभी ग्रहण नहीं रखता। जिसमें ग्रहण लगने की क्षमता हो, ताकत हो, जो झेल सके, उसी को दुख मिलता है। याद रखना अपनी जिंदगी में, प्रकृति माँ अगर आपकी झोली में कोई दुख डाल दे तो ये चिंता मत करना कि पड़ोसी को नहीं दिया। ये सोचना कि हे परमात्मा, तूने मुझे इस योग्य समझा, तूने मुझे पसंद किया, तूने मुझे समझा, और धन्यवाद से भर जाना। क्योंकि प्रकृति तुम्हें उतना ही दुख देती है जितना दुख झेलने में तुम सक्षम हो। तो हमेशा एक प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा आपके चरणों में कि मेरा बोझा हल्का हो, मेरे बोझ कम हो। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन हे परमात्मा मेरे कंधे मजबूत हो। मैं ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में जरूर करूंगा। और ऐसी प्रार्थना ही करना कि हे परमात्मा, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि मेरी जिंदगी में कोई विपत्ति नहीं आए, आप विपत्तियों से मेरी रक्षा करो। मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, कोई भी विपदा आए, मैं उस विपत्ति को, उस विपदा को मैं झेलने में सक्षम रहूं, मैं डरूं नहीं। मेरे अंदर ऐसी ताकत हो, ऐसी शक्ति हो। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और आज दुनिया में नाम रोशन किया। सीता, जनक नंदिनी राजमहलों में पली बड़ी हुई, लेकिन जंगलों में खाक छाननी पड़ी, जंगलों में भटकना पड़ा। लेकिन हर सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है, हर मिट्टी पकने के बाद ही गागर बनती है। माटी टपकर बनती गागर, फिर पाती वे यश का सागर। फिर ही उसको लोग अपने घरों में अच्छे स्थान पर रखते हैं, पीने के पानी भरते हैं। सोना जब तप जाता है, तपने के बाद ही क्या बनता है?
कुंदन बनता है। कोयला जब बहुत ज्यादा गहरा दब जाता है, बहुत ज्यादा उस कोयले की खादान से ही हीरा प्रकट होता है। तो दुख अगर जिंदगी में आ रहा है तो मत सोचना कि प्रकृति ने अन्याय किया है। सोचना कि प्रकृति कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ अनुभव, कुछ तजुर्बे। तो रोना मत, हाथ पे हाथ धर के बैठना मत, उसे कुछ सीखना और आगे बढ़ जाना प्रकृति का धन्यवाद दे करके, क्योंकि माँ उतना ही देती है जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो आपकी क्षमता थी इसलिए आपको दिया, दूसरे की क्षमता नहीं थी इसलिए नहीं दिया। तो कभी भी अपनी क्षमता को हमेशा बड़ा समझना, अच्छा समझना, आनंद आएगा, सुकून मिलेगा।